प्रसादी की बच्ची, भैरवनाथ घास फूस का भोग नहीं लगाता। अरे ये तो इन पशुओं का चारा है। बोल, हमारे लिए मदिरा कहाँ है? भैंसे की बलि कहाँ है? बकरे का मांस कहाँ है? और अंडे की भुर्जी कहाँ है? छी छी, सिद्ध साधु होकर आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो माता का वैष्णु भंडारा है। यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी प्रसाद ही मिलेगा। शाकाहारी प्रसाद? तो फिर हम अघोरी को न्योता क्यों दिया? तेरा ये पाखंडी चेला वहां छिप कर क्यों खड़ा है? इसका मस्तक काट कर मैं काल भैरव को भेंट चढ़ाऊंगा, भस्म कर दूंगा इसे। निर्लज्ज, सामने आ। भैरवनाथ जी, क्यों पारा चढ़ा रहे हो? सिद्धि पाकर तो योगी परम शांत हो जाते हैं। फल लगने पर आप नीचे झुक जाते हैं। आप तो घमंड से आग बबूला हो रहे हैं। ए पित्ते भर की कलमुही छोकरी, तू शिक्षा देकर हमारे प्रचंड क्रोध को ललकार रही है। मैं तुझे और तेरे शिष्य को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अंकल, वो कौन है? वो हाउस बोट वाली मीम आंटी तो नहीं? जरा देखो तो सही। हाँ जी अंकल, हमें वहाँ नहीं जाना है। वहाँ भूत है। बेटे, भूत वूत कुछ नहीं होता। हमें वहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है। बेटे, हम वहाँ नहीं जा रहे, बस आगे जाके बाईं ओर मुड़ जाएंगे। Oh God, what should we do now? ए हसन, बात सुन, जाके शिकारा दूसरी तरफ लगा, जा जल्दी जा। बेटे, तुम उस ग्वाले को और चटाई वाले को पत्थर बना नहीं देखना चाहते, जो बड़े खराब थे, मक्कार थे, झूठे थे, बुरे काम करते थे। और जब लोग उनसे तंग आ गए तो एक दरवेश ने, यानी एक साधु ने उन्हें शाप दे दिया और वो झील में पत्थर बनकर रह गए। हाँ, हमें वो देखना है, लेकिन उस हट की तरफ नहीं जाना है। मुझे बहुत डर लगता है, वहाँ कोई था। बेटे, मैंने कहा ना, हम वहां नहीं जा रहे। ये अब्बा को भी क्या हो गया? इधर किधर आ रहे हैं? मुसीबत में डाल के रख दिया। हम जा तो रहे थे शिव धाम, परंतु इस मंत्र के आनंद से अभिभूत होकर लौट आए ब्रह्मधाम, क्योंकि प्रायः लोग शिव और विष्णु की ही आराधना करते हैं। आपकी भक्ति तो कदाचित कोई बिरला ही कर सकता है। ओम ब्रह्मणे नमः। आहा, कितना मधुर मंत्र है। वत्स नारद, इस मंत्र जाप में मधुरता नहीं, बल्कि महिषासुर के रोम रोम में समाई ईर्ष्याग्नि की धधकती विकराल ज्वाला है। वो दुष्ट दानव तपस्या की सिद्धि के पश्चात हमसे वरदान अवश्य मांगेगा। देव, आपकी आशंका निराधार नहीं है। परंतु न्याय और नीति यही कहती है कि जो तपस्या करेगा उसे वरदान अवश्य मिलना चाहिए।
प्रभु, महिषासुर ने आपको अपना इष्टदेव माना है और तपस्वी को वरदान देना इष्टदेव की मर्यादा है। हे देवी सरस्वती, वो दुष्ट दानव हमसे अजर अमर होने का वरदान मांगेगा। क्या हम उस दुष्ट कर्मा को यह भीषण वरदान दे दें? क्षमा देव, इस विराट सृष्टि में कोई भी आज तक अजर अमर ना हुआ है और ना ही होगा। परिवर्तनशीलता ही इस कालचक्र का नियम है। स्वयं आपकी भी आयु की सीमा है और हमारी भी। अब रहा प्रश्न वरदान का, तो जो अंतर प्रेरणा कहे वैसा वरदान उसे दे डाले, क्योंकि वरदान देना आपकी विवशता है। सच्चाई का सामना करना इतना आसान नहीं होता। हकीकत जान लेने के बाद आदमी जैसा हो, उसके लिए वैसा बने रहना नामुमकिन हो जाता है। दुनिया की हर चीज के बारे में उसका नजरिया बदल जाता है। अपनी रगों में बहता हुआ खून अपना महसूस नहीं होता। आपको ये कहानी जरूर लिखनी चाहिए। हां, मैं भी यही समझता हूं, वरना यह जहर दिल में ही भरा रहेगा और मैं इसे पीता रहूंगा। आप अपने दर्द बांट क्यों नहीं लेते? किसके साथ? मेरे साथ। एक दिन आपने मुझसे कहा था, तब मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। आज मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। क्यों? तुम्ही ने कहा था, जो लोग दूसरों का सहारा लेते हैं वो लड़ने से पहले हार जाते हैं। ये लम्हा फिर जिंदगी में आए या ना आए, आपको शायद मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। शुभ अशुभ तो भविष्य के गर्भ में है। मेरा कष्ट तो यह है कि नारद की बातों को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। तो क्या तुम्हारा संकेत लक्ष्मी जी और महाकाली की ओर है? माता, आपने ठीक अनुमान लगाया। आजकल लक्ष्मी जी को न जाने क्या हो गया है। वो राज लक्ष्मी शूरसेन के बंधन में बंद पड़ी आंसू बहा रही थी। उस शक्ति सिंह ने उसकी प्राण रक्षा की, तब कहीं जाकर बची। फिर भी माता लक्ष्मी घमंड से कहती हैं, शक्ति सिंह तो राज लक्ष्मी का दास है, दिन को रात बता रही हैं। नारद, लक्ष्मी जी को घमंड के भ्रम में रहने दो, परंतु कथा का अध्याय तो अब आरंभ हुआ। उसका अंत विद्यासागर के हाथों शीघ्र होगा। विद्यासागर? वो तो अपने ज्ञान के सागर को गागर में बंद कर राजलक्ष्मी के साथ ही बंधन में बंधा पड़ा था। शक्ति के भय से फिर गुंगा सा हो गया था। गुंगा। नारद, क्षमा करें माता, ये मेरा कथन नहीं है, ये तो माता शक्ति ने कहा है। हाँ, तो शक्ति को भी बता देना नारद कि विद्या का दूसरा नाम युक्ति होता है। किसी युक्ति या वाद विवाद की विजय शक्ति से नहीं, युक्ति से होती है। तुम्हारे इष्टदेव नारायण ने भी अमृत मंथन के पश्चात युक्ति से ही अमृत देवताओं को और वारुणी असुरों को पिलाई थी, याद है ना?
क्या हमें आने में देरी हुई? हमारी प्रतीक्षा में आप चिंतित हो रही थी, है ना? आपके आने की प्रतीक्षा करने में मुझे एक आनंद की प्राप्ति होती है, तो फिर चिंता का प्रश्न कैसे स्वामी? यदि ऐसा है तो हमारे आने से आपकी वो आनंद भावना समाप्त कैसे हो गई? नहीं प्रभु, आपका ध्यान परिमल का आस्वादन करने का अनुभव भी हुआ, तो आपका सन्निधान परिमल के साथ नयनानंद कर पुष्प को देखने का आनंद मिलने के समान है।